जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। इसकी नीड नहीं है आज के बाद। बढ़िया हो भाई आप लोग ऑल ओके हो, फर्स्ट क्लास हो। एक बार बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलो भाई, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। गुड नाइट है। चलो, आज गुड नाइट हो रहा है आप लोगों को। सैटरडे है तो थोड़ा सा फील आ रहा होगा ना गुड नाइट हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए आ जाइए। जब तक नौकरी नहीं तब तक कोई सैटरडे और कोई संडे नहीं। नौकरी लगने के बाद में इंसान को आभास होता है। ये अच्छा, आज जो है हमें ऑफिस नहीं जाना है, तो आज हमारा जो है संडे है। और आज ऑफिस जाना है तो आज मंडे है। उसके पहले कोई आभास नहीं होता। पर सरकारी नौकरी ही ऐसी नौकरी है जहाँ पर सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी भी दी जाती है। वो भी किसी किसी डिपार्टमेंट में। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में होता है 2 दिन का छुट्टी, सीएसएस में होता है 2 दिन का छुट्टी। लेकिन एक्साइज इंस्पेक्टर मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट में, कस्टम्स में नहीं होता। ठीक है, इनकम टैक्स में नहीं होता है 2 दिन की छुट्टी। समझ रहे हो? तो इसीलिए चलो, मैं बढ़िया हूँ भाई। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा टॉपिक धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। 2-4 क्लासेस की बातें हैं और मंडे से मैं आप लोगों का एक नया टॉपिक शुरू करूँगा। मंडे ट्यूसडे से मोस्ट प्रोबेबली मैं बता दूंगा आपको कि सोमवार हो सकता है। सोमवार तो नहीं भाई, मंगलवार से। ट्यूसडे से आप लोगों का टॉपिक शुरू होगा और मंगलवार से आप लोगों के अरिथमेटिक में एक नया टॉपिक का आगाज़ किया जाएगा। ठीक है, तो मंगलवार तक इस टॉपिक को कोशिश करूँगा ख़त्म करने की। और उसके बाद में दोनों टाइम पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके नए टॉपिक्स की शुभारंभ होगी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। चलो, तो ध्यान रखो अपना और बाकी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 63 तक मैंने करा दिया। अब उसके बाद के आगे की चीज़ें पढ़ते हैं, क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। तो जैसे आपको मैंने सर्कल पढ़ा दिया, फिर आपको मैंने सेमी सर्कल पढ़ा दिया। बारी हमारी किसकी है? तो अब बारी हमारे पास में एक सेक्टर की है। सेक्टर का मतलब क्या हो गया? वृत्तखंड। जैसे आपने पिज़्ज़ा देखा है ना, तो जो पिज़्ज़ा होता है वो यहाँ पर क्या होता है, उसका एक टुकड़ा है यहाँ पर। अब ये टुकड़े की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो ये टुकड़े में यहाँ पर क्या है? तो ये आपका वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया भाई साहब? वृत्तखंड हो गया। अब ये वृत्तखंड की अगर आप बात करोगे, तो ये अपना एक कोण बना रहा है जिसे हम बोलेंगे थीटा। ठीक है, तो अब इसके कारण यहाँ पर कुल मिला करके क्या क्या बातें सामने आएंगी। क्या हमारा इसका जो है रेडियस होने वाला है, क्या सरकमफेरेंस होने वाला है, क्या एरिया होने वाला है, वो सारी बातें जानेंगे। तो कोई भी सेक्टर होता है, चाहे वो इस आकार में हो या फिर कोई भी सेक्टर इस आकार में हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रख करके चलनी है। इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब थीटा। ये हमारा होता है रेडियस और इसको हम लोग बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? एल बोलते हैं, जिसको लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली अगर आप बिना एल के पढ़ते हो, देखो, तो मैं आपको साइड में बता देता हूँ। 2 तरह से होता है कहानी। एक यहाँ पर ये होता है कि आप बिना एल के बारे में पढ़ते हो, बिना लेंथ ऑफ आर्क लिए कंसिडर करोगे, तो बिना आर्क की लंबाई लिए पढ़ोगे। तो जैसे
ये तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ये तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप सर्कमफेरेंस के बारे में जानोगे कि इसकी परिधि कितनी होती है, इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है, तो सर्कमफेरेंस का मेरे भाई मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो सर्कमफेरेंस का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, यानी घेराबंदी करो तो बोलोगे सर ये r प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा भाई, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये वाली घेराबंदी, अब ये वाली घेराबंदी हमारी कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर जनरली पूरे सर्कल के लिए हमने देखा है 2πr, पूरे सर्कल के लिए ये वाला जो कर्व वाला लाइन होता है 2πr, यानी ये 2πr कितने की वैल्यू है, तो 360 की, और आपको कितने का निकालना है, तो आपको थीटे का मान निकालना है। अब वो थीटा आपका मेरे भाई जो है वो 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब सर्कमफेरेंस में ये तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में यहाँ पर ये बोलेंगे कि देखो 2πr जो है वो 360 का मान है, तो हमसे यहाँ पर कितने का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। अब ये हमारा हो गया दोस्त यहाँ पर सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस के बाद में नेक्स्ट बातें हम करते हैं, तो सर्कमफेरेंस के बाद में हम आगे की बातों को देखेंगे। तो सर्कमफेरेंस हमारा हो चुका है। सर्कमफेरेंस के बाद में नेक्स्ट हमारा आ जाता है एरिया, कि भाई इसका क्षेत्रफल तुम्हारा कितना होने वाला है, जो इसका खुद का एरिया होगा वो कितना होगा। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए एरिया की जब आप बात करते हैं तो एरिया नॉर्मली किसी भी सर्कल का होता है πr², ठीक है, लेकिन वो कितने डिग्री के लिए होता है, 360 के लिए, और हमें कितने के लिए निकालना है, तो थीटा के लिए, तो इंटू कर देंगे थीटा, कि जो क्षेत्रफल आता है वो इतना आता है और वो 360 का वैल्यू होता है, थीटा का मान निकालना है तो इंटू थीटा कर देंगे। अब ये केस बन गया भाई। दूसरा हमारे सामने केस क्या बनता है, ज़रा वो देखो। तो दूसरा केस मेरे भाई यहाँ पर ये बनता है वहीं सर्कल के बारे में, लेकिन सेक्टर के बारे में, लेकिन आपको आर भी दिया है और यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क दिया गया है, यहाँ पर चाप की लंबाई कितनी है, एल है। तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उस केस में सबसे पहला जो रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन में आर। और जो दूसरा रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पर ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर एरिया कितना होगा, तो एरिया बराबर मेरे भाई मैं आपको याद करा देता हूँ, हाफ एल आर, ठीक है। लेकिन ये तब हम इस्तेमाल करते हैं इसको जब हमारा लेंथ ऑफ आर्क दिया हो, और जब लेंथ ऑफ आर्क नहीं दिया होगा तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है आप यहाँ पर वैसे ही जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आ जाओ चलो, तो ज़रा क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर सवाल में हमसे क्या कहा गया, क्या हमें बनाना है बताइए। तो 64 नंबर क्वेश्चन में आप लोग यहाँ देखिए सवाल में क्या बोला गया। क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर ये कहा गया है कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी 7 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब आपके सामने एक ऐसा सेक्टर है, वृत्तखंड है, और ये वृत्तखंड का जो यहाँ पर त्रिज्या है वो कितना है, 7 है। ये कोण कितने का बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है। तो आप यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बताओ। अभी मैंने आपको यहाँ पर कहा कि देखिए नॉर्मली जो एरिया होता है वो होता है πr², और जो अपने आप को कितने डिग्री के लिए बताता है, 360 डिग्री के लिए। हमें कितने के लिए निकालना है, तो हमें 60 के लिए निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ और वो भी आपको ध्यान में रखना है, फिर धीरे 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 उसका उपयोग हम लोग हर जगह करते चले जाएंगे। और वो क्या होगा दोस्तों, जैसा आपको पता है कि एक सर्कल का रेडियस कितना होता है,
आर। उसके बाद में उसका जो सर्कमफेरेंस होता है वो कितना होता है 2 पाई आर। उसके बाद में जो एरिया होता है वो कितना होता है 7। सॉरी, एरिया जो होता है वो हमारा होता है πr²। तो कभी अगर आप मान लीजिए रेडियस को 7 लेंगे ना, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आएगी पता है? ये देखो 2 × 22/7 और इंटू कितना 7, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 44 हो जाएगा। और πr² का वैल्यू पता है आपको कितना आएगा? तो πr² का वैल्यू यहाँ पर जो है, ठीक है, πr² का वैल्यू कितना है तो 154 आ जाएगा भाई। तो मेरा मत बस आपसे इतना कहना है यहाँ पर, आप समझिए इस बात को लेकर के कि अगर रेडियस 7 होता है तो यहाँ पर ये हमारा सर्कमफेरेंस हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। मैं आपको इसमें छोटा सा लॉजिक दिखाता हूँ, देखिए। अगर आप यहाँ पर रेडियस को डबल करेंगे, यानी यहाँ पर आप 14 बनाएंगे, तो अगर आप रेडियस को डबल करते हैं ना, तो यहाँ पर परिधि भी अपने आप की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या करेगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कितना, तो 4, यानी हो जाएगा मेरे भाई 616 हो जाएगा। समझ गए? अगर हम मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हमने रेडियस को यहाँ पर 3 गुना किया, कितना किया, 21 बना दिया, तो यहाँ पर ये भी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और कितना बन जाएगा, 132। और यहाँ पर ये जो है हमारा, ये अपने आप का कितना, तो 9 गुना। मतलब यहाँ पर 3 गुना 3 गुना, तो ये 3 का स्क्वायर 9 गुना, यानी 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 चौके 36 और 9 बचे 45 और 3 48 मेरे भाई यहाँ पर, और 9 4 13, 1386। आसान भाषा में मैं बोलूँ तो यहाँ पर अगर रेडियस 2 गुना होगा, परिधि 2 गुना होगी। रेडियस 4 गुना होगा, सर्कमफेरेंस 4 गुना होगा। रेडियस आधा होगा तो सर्कमफेरेंस भी आधा होगा। लेकिन जब एरिया की बात करेंगे तो जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप यहाँ कर रहे हो, आपको उसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने यहाँ पर रेडियस को आर करके दिखाता हूँ, बहुत फायदा होगा इसका। 7 44 154 आपको एकदम रट करके बैठ जाना है, बहुत मेरे भाई बेनिफिट होने वाला है इसका। 7 44 154 यहाँ पे। ठीक है सर, वॉइस हमारा देखिए तो ज़्यादा है, लाउड है, उसमें देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो 7 44 154। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर रेडियस का अगर हम लोग दोस्त क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, या ऐसे कह लीजिए कि सर आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं मतलब यहाँ पर इंटू 1/2 कर रहे हैं। तो अगर यहाँ 7 को 1/2 से गुना करेंगे तो 3.5 आएगा। तो ये भी 1/2 से गुना होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये भी 1/2 से गुना होगा। करके कितना बनाएगा, तो 44 का आधा 22। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा उसका स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, और 1/4 होता है तो ये हो जाएगा 154/4 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो आप जो भी करने वाले हो, जैसे डबल करोगे तो यहाँ भी डबल करो लेकिन यहाँ उसका स्क्वायर, 3 गुना करोगे तो यहाँ भी 3 गुना करो लेकिन उसका स्क्वायर। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मैंने क्या कहा कि जब रेडियस 7 होता है तो याद कर लेना सर्कमफेरेंस कितना होगा, 44, और एरिया कितना होगा, 154। 7 44 154, एकदम रट करके बैठ जाओ, एकदम घोल करके पी लो भाई। 7 44 154, तो यहाँ देखो रेडियस तुम्हारा मेरे भाई 7 है, तो एरिया कितना होगा, 154, एकदम याद कर लीजिए।
60 से आप कितनी बार में काटेंगे? 6 बार में, तो ये 6 बार में हो गया। 2 से अगर आप काटोगे तो 3 बार में, और 2 से काटोगे तो 77 बार में। ठीक है, आप यहाँ पर भाई साहब लपेटो, 3 से अगर आप काटते हो, 3 का 2 गुना 6, 17 आ गया भाई 5 बार में, 15, और यहाँ पर इतना हो जाएगा 25 सही 2/3 यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन है? तो बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? तो रेडियस दोस्तों जब भी 7 होता है तो क्षेत्रफल कितना होता है? यहाँ पर आपको इस बात को समझना है, 154 हो गया। यहाँ पे एरिया कितना होगा? तो 154 होगा। आइए चलिए यहाँ पे अब कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर विच मेक्स एंगल 45 एट द सेंटर ऑफ सर्कल। एरिया बताना है। अभी मैंने आपसे यहाँ पर एक बात कहा कि समझो मेरी बात को लेकर के, पाई आर स्क्वायर एरिया है, लेकिन कितने डिग्री का है? तो 360 डिग्री का है। और कितने का पता करना है? तो हमें 45 का मान पता करना है। ठीक है, 45 का अगर आप देखोगे तो ये कितना गुना है? 8 गुना। अब भैया रेडियस अगर मानो, एरिया कितना होगा ज़रा बताना। तो बोलोगे सर देखिए रेडियस 14 है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको समझाया था, रेडियस अगर 7 है, रेडियस अगर 7 है तो एरिया कितना होगा? 154 होगा। अगर रेडियस 14 आ गया, मतलब अपने आपका कितना गुना? 2 गुना। तो यहाँ पर एरिया भी कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। अगर इसका डबल है तो यहाँ इसका 4 गुना, यानी कितना हो जाएगा? 616। कितना हो जाएगा? तो 616 हो जाएगा, याद रखिए। तो यहाँ पर ये एरिया कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 616 बट्टे में कितना है तुम्हारे सामने? 8 है। 8 से काटो, 8 सते 56, और 8 सते 56, 77। कौन सा ऑप्शन है? तो ए आंसर है। अब इसमें फ़ायदा क्या क्या होता है? जिस बच्चे को यहाँ पर ये 744 654 का कंसेप्ट पता है, तो वो बाकी गधों की तरह यहाँ पर ये काम नहीं करता है कि वैल्यू कैलकुलेट करेगा। वो सीधा यहाँ पे लिखेगा, वो बोलेगा कि तुम रेडियस को डबल करो, हम एरिया 4 गुना कर देंगे। ठीक है, तो एरिया उसने 4 गुना कर दिया, तो 616 कर दिया, और इसको मेरे भाई 8 से भाग करना था, वो हमने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है? बोला गया द आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड द रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ लेंथ 16। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर बाउंडेड बाय रेडियाई ओ ए ओ बी एंड द आर्क? बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर आप बहुत ही तरीका और तहजीब से इस बात को समझ सकते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। द आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल, मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये क्या होगा? तो ये हमारा एक सेंटर होगा, और ये जो होगा इसका आर्क होगा ए बी नाम का। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला सवाल में? द आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, और रेडियस हमारा कितना है? 10 है। इस आर्क की चाप की लंबाई 16 दी गई है, तो बोला गया इसका एरिया बताओ। अभी मैंने आपको एरिया के बारे में कहा था कि अगर एल भी दिया हो और यहाँ पर आर भी दिया हो, एल भी दिया हो और आर भी दिया हो, तो याद रखना मेरे भाई एरिया कैसे निकालते हैं। अभी पीछे मैंने आपको दो दो केस बताए थे। एक मैंने ये कहा था कि सुनो, अगर डिग्री दिया गया होगा, ठीक, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप यहाँ पर ये देखिए, मैंने सिर्फ एक बात कही थी, अगर डिग्री दिया गया होगा, थीटा दिया गया होगा यहाँ पर, तो एरिया आप ऐसे लिख सकते हो, और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर थीटा नहीं दिया है, इस केस में अगर आपका थीटा नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर हाफ एल आर का कंसेप्ट लगा सकते हो। डिग्री दिया गया हो तो ये लगाना मेरे भाई, और नहीं दिया हो तो हाफ एल आर लगाना। इन्हीं दोनों में से कोई एक कंसेप्ट लगा करके तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो जहाँ पर अभी हम लोग हैं, आप इस सवाल को देखिए यहाँ पर,
इसमें कहीं पर कोई भी डिग्री दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा? तो एरिया हमारा हाफ एल आर हो जाएगा। हाफ एल आर का मतलब हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर्क 16 है, रेडियस हमारा कितना है? 10 है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाना है 80 के करीब में। कौन सा ऑप्शन है? तो सी का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, जरा पढ़िए। अब आप लोगों ने मेरे भाई सेक्टर पढ़ लिया। सेक्टर का मतलब होता है टुकड़ा, जैसे पिज़्ज़ा वाला बात हमने बताया ना, वो एक टुकड़ा है। अब सेक्टर के बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है, और वो पढ़ना है आपको सेगमेंट। सेगमेंट कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, कैसे उसका हम एरिया निकालते हैं। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है, असल में ये मेंसुरेशन का पार्ट है आपका। लेकिन फिर भी चूंकि हम सर्कल पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको सर्कल में पढ़ाएंगे और सारी बातों में हम सिखाएंगे। ठीक है, तो सेगमेंट में यहाँ पर कितने तरह के सेगमेंट होंगे, कैसे उनके ऊपर में क्वेश्चन आएगा, ये समझो आप लोग यहाँ पे। तो सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो देखो क्या होता है। जब भी आप कोई भी सर्कल बनाते हो, जब भी आप क्या करते हो, कोई भी एक सर्कल बनाते हो, तो मान लीजिए किसी ने ये सर्कल बनाया भाई। अब ये सर्कल में आप यहाँ पर क्या क्या करते हैं, ये आप कोड यहाँ खींचे हैं। अब जब ये कोड आप खींचेंगे ना, तो यहाँ पर ये इसको दो टुकड़ों में बांट देगा। एक बड़ा टुकड़ा होगा और एक छोटा टुकड़ा होगा। तो नीचे वाला जो छोटा टुकड़ा होगा उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट। यहाँ पे आप समझिए, नीचे वाला जो टुकड़ा उसे बोलते हैं माइनर यहाँ पर, और ऊपर वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ पे? यानी लघु त्रिज्य खंड और यहाँ पर दीर्घ त्रिज्य खंड यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे भाई माइनर। छोटा है ना, तो छोटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा भाई। ये माइनर सेगमेंट है, यहाँ पे समझना बात को। ठीक है, और ऊपर वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऊपर वाला चूंकि मेरे भाई बड़ा है, तो ये हमारा कहलाएगा मेजर सेगमेंट। क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट। यानी जब एक कोड पर्टिकुलर तरीके से, जब एक यहाँ पर कोड, एक यहाँ पर हमारे सामने जो है एक कोड हमारा, अगर मान लीजिए कि दो टुकड़ों में डिवाइड करता है। ठीक है, दो टुकड़ों में 67 क्वेश्चन रह गया। कौन सा 67 क्वेश्चन रह गया? अच्छा, ये रहेगा। चलो भाई, तो इसको भी कर लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ भाई, 67 नंबर क्वेश्चन भी देख लो। एन आर्क पहले 67 देख लेते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ पे चल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है ना, आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल हो सेंटर इज हो एंड द रेडियस इज इतना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर बाउंडेड बाय रेडिया इतना एंड इतना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार। वही बात हो गई। आप एक बात देखिए, यहाँ पर ये हल्का क्वेश्चन है, आप इसको कर ही सकते हैं। कहा गया कि एन आर्क पी क्यू, एन आर्क कितना है? पी क्यू ऑफ ए सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पर है? ऊपर है। रेडियस हमारा कितना है? तो 12 है। और यहाँ पर ये चाप की लंबाई कितनी है? तो 20 है। तो बोला गया यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो यहाँ पर इसका मतलब एरिया बता दो। तो अभी मैंने आपको सिखाया ना कि एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर हाफ इंटू एल इंटू आर हमारा। बस, तो यहाँ पर 2 से काटिए 10 बार में, आंसर कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए, बहुत बढ़िया। किम करके कोई एक आईडी भाई कहता है वॉइस क्लियर नहीं है, तो कोई बात नहीं, जैसी
आ रही है भाई ऐसे ही सुन लो, और नहीं आ रही तो मत सुनो, तुम कान में रुई डाल के सो जाओ, ठीक है। बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है, तुम्हारे जो चीज़ें हैं वो क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो हटाओ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे हमारे सामने क्या होता है, एक कॉर्ड होता है, और जब एक कॉर्ड मेरे भाई इसको दो अलग अलग भागों में बांटता है, तो यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये हमारा माइनस सेगमेंट हो गया, और ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। एक यहाँ पर छोटा वाला भाग है तो माइनर, बड़ा वाला भाग है तो मेजर है यहाँ पे। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एरिया निकालने की बात आ जाए कि नीले वाले का एरिया हम कैसे निकालेंगे। अब यार ये सबसे बड़ी बात आती है कि नीला वाला का एरिया निकले तो निकले कैसे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मानो ये तुम्हारा सेंटर है और मुझे यहाँ पर किसका निकालना है, नीला वाला का एरिया। तो पहले हम सेंटर से इसके एक छोर को और सेंटर से इसके दूसरे छोर को हम लोग मिलाते हैं, और मिलाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि यार देखो, तो ये हम अगर पूरा पूरा लेंगे तो ये हो जाएगा सेक्टर। ये क्या हो जाएगा, सेक्टर। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर एरिया चाहिए, और किसका चाहिए, तो एरिया ऑफ आपको माइनर सेगमेंट चाहिए। यहाँ पर माइनर क्या चाहिए, तो सेगमेंट चाहिए यहाँ पे। तो इसका एरिया निकालने के लिए, मतलब यहाँ पर ये नीला वाला एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो ये पूरा पूरा मिलाना होगा। मिलाने के बाद में आप ये समझ लीजिए कि आप ये पूरा का पूरा सेक्टर का बात कर रहे हो। आप किस सेक्टर की बात कर रहे हो भाई साहब, तो आप मान लीजिए पूरा ये पीला वाला, या पीला कलर से हटा करके मैं इसको हरा बनाता हूँ। तो आप मान लीजिए यहाँ पर कि आप ये पूरा पूरा हरे कलर का बात कर रहे हो कि मुझे यहाँ पर ये पूरा हरा वाला एरिया चाहिए होगा। किसका एरिया चाहिए होगा, तो पूरा पूरा हरा, मतलब यहाँ पर ये पूरा पूरा सेक्टर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको नाम भी दे दो कुछ, यहाँ पर ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ओ ओ ए बी, यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो हमें एरिया चाहिए वो किसका चाहिए, तो ओ ए बी सेक्टर का चाहिए। ओ ए बी, ये मेरे भाई सेक्टर का एरिया। और इस सेक्टर के एरिया में से हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो सेक्टर के एरिया पे से दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल का एरिया जो है इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इसको जब हम माइनस कर देते हैं, मतलब पूरे हरे वाले में से इसको निकाल देते हैं, तो जो बच जाता है वो यहाँ पर नीचे वाला पार्ट बच जाता है। तो पूरा सेक्टर ले करके और ये ट्रायंगल का एरिया घटा दो, पूरा सेक्टर लेकर के ट्रायंगल घटा दो, तो नीचे वाला भाग तुम्हें मिल जाएगा। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। पूरे सेक्टर के एरिया में से क्या माइनस करेंगे, तो ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। ओ ए बी वाला ट्रायंगल हम माइनस करेंगे यहाँ पे। तो ये मुझे नहीं लगता कि आज के बाद कभी हमारा कोई भी चैंपियन जो है इसमें परेशान होगा भी, किसी को कोई दिक्कत आएगी कि सर यहाँ पर हम त्रिज्य खंड का यहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सेगमेंट निकालने के लिए सेक्टर में से क्या घटाना होता है, ट्रायंगल घटाना होता है। समझ गए बात को। आ जाओ अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर कैसे कौन सी बातें हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करना होगा, वो ज़रा देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस बात को। 68 में यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो बोला गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 10.5। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए ये हमारे सामने पूरा का पूरा सर्कल है, और इस सर्कल में अगर हम बात करेंगे, तो सर्कल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सर्कल में यहाँ पर ये वाला ये माइनर सेगमेंट की बात कही गई है। ठीक है,
तो बोला गया यहाँ पर इसका एरिया कितना होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10.5। रेडियस हमारे सामने कितना है, तो रेडियस हमारे सामने 2 10.5 है। फॉर्म्ड बाय अ chord which make angle 30 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पर 30 डिग्री और ये हमारा कितना है, तो 10.5 है भाई साहब। तो आपको यहाँ पर बताना है क्षेत्रफल कितना होगा। कोई बात नहीं, हम आपके साथ में हैं, आपको परेशान नहीं होने देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, तो ये नीला वाला एरिया निकालना है। नीला वाला निकालने के लिए सबसे पहले सेगमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेगमेंट निकालने के लिए याद रखना, सेक्टर में से मेरे भाई यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया को घटाते हैं। सेगमेंट बराबर सेक्टर माइनस ट्रायंगल। अब सेक्टर की बात कर दी आपने, तो सेक्टर की बात कर दी, तो ये पूरा पूरा क्या होगा, ये पूरा सेक्टर होगा भाई साहब। ये पूरा का पूरा सेक्टर होगा, यानी ओ हो गया, ए हो गया, और यहाँ पर ये बी हो गया। ये पूरे सेक्टर की बात हो रही है। सेक्टर क्या बोलता है, सेक्टर ये बोलता है पाई आर स्क्वायर में कितने के लिए हूँ, 360 के लिए। तो यहाँ पर कितने के लिए मेरे भाई, थीटा का मतलब कितना पता करना है, 30 पता करना है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा सेक्टर का मान पता चल जाएगा। पूरा सेक्टर का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, ये संपूर्ण हिस्सा, समुच्चय हिस्सा पता चल जाएगा कि अगर ये एरिया 360 डिग्री के लिए है तो यहाँ पर थीटा के लिए कितना होगा। उसमें से हम यहाँ पर क्या माइनस कर देंगे, उसमें से मेरे भाई ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे। अब ये जब आप ट्रायंगल माइनस करोगे तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो ये देखो, ये भी 10.5 है। ये एक मेरे भाई अपने आप में आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो आपको मेरे भाई बता रखा है ट्रायंगल के बारे में, आपको अगर थोड़ा सा आइडिया हो, और मैंने बहुत तरीके से, बहुत तहजीब से ये बात आपको जीवन में सिखा रखी है कि अगर कोई ए है और अगर कोई बी है और बीच में अगर थीटा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे सर हाफ ए बी साइन थीटा। आपको पता होगा ये बात, हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, हाफ ए बी कितना होता है भाई, साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ बोलोगे सर हाफ इंटू, और आर है और आर है तो हाफ आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा साइन का 30 डिग्री हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, साइन का 30 डिग्री हो जाएगा। अब इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप यहाँ पर फोकस करो मेरे साथ में। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, 30 से फिलहाल हम इसको काटेंगे, तो हम इसे 12 बार में काट सकते हैं। कितनी बार में काट सकते हैं, 12 बार में। अब एक ये होता है कि हम इस क्वेश्चन में वैल्यू को लेकर के चले, और दूसरा तरीका ये होता है, नहीं आर स्क्वायर को हम लोग बाहर छांट लेते हैं और उसके बाद में बाकी को सॉल्व करें। तो मैं वैसे मेरे भाई बिलीव नहीं करता हूँ, मुझे लग रहा है ये 10.5 है। 10.5 है तो काम बन सकता है। कैसे बन सकता है, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, हालांकि 10.5 है ना, तो 10.5 को आप एक काम करो दोस्त, यहाँ पर आप लिख ही लो, कोई इशू नहीं है, सॉल्व कर लो। ठीक है, आप आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, पहले ले लो भाई, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच जाएगा पाई बटे 12। पाई बटे 12 यहाँ पर आपका बच जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि पाई के जगह पर आप लिख लो 22/17 भाई। तो आर स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो पाई आ गया ऊपर में, यानी यहाँ पर 22/7 आ गया, और नीचे में कितना आ गया, तो 12 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2, कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 का मान हो जाता
है 1/2 यहाँ पर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेडियस हमारा 10.5 है, तो 10.5 जो हम यहाँ लिखते हैं, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखे भाई, तो आप करोगे सर 21/2 होता है। कितना होता है? 21/2 होता है। तो 21 का स्क्वायर 441 और 2 का स्क्वायर कितना? 4 हो जाएगा। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखो तो एलसीएम का कितना? 84। आप चाहो तो यहाँ पर इसको काट सकते हो थोड़ा सा, यहाँ चलो ठीक है, 2 से 11 बार में काट लिया, 2 से 6 बार में, बट स्टिल आपका जो एलसीएम आएगा वो मेरे भाई 42 आ जाएगा। तो 42 आ जाएगा, तो यहाँ पर तो आपका 11 होगा, और यहाँ पर ये आपका 4 से तो कटेगा नहीं भाई, 42 क्या 84 हमें लेना पड़ेगा। तो अगर हम एलसीएम की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पर 84 हमारा एलसीएम आ गया, और अगर एलसीएम हमारा 84 आ गया, तो आप सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो बोलोगे सर ये हमारा 84 है, ये 42 का डबल है, तो 11 का डबल कितना? 22। ठीक है, और ये 4 का 21 गुना है, तो यहाँ पर 1 का 21 गुना इतना हो जाएगा। लास्ट स्टेप आप यहाँ पर करिए, 441 और बट्टे में कितना लीजिए, तो आप 4 ले ही चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 1/84 आ जाना है। ये कितना आ जाना है भाई साहब? तो 1/84 आ जाना है। क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि ये वैल्यू आपसे कटने वाली है? तो बिल्कुल आपकी ये वैल्यू कटने वाली है। आप इसको 7 से लपेट सकते हैं। आप 7 से लपेटेंगे तो 12 बार में जाएंगे, और 7 का 6 गुना 42, 7 का मेरे भाई इतनी बार में। आप 7 से क्यों? आप एक काम करिए ना, 21 से लपेटिए। 21 का ये 4 गुना है, और ये 21 का मेरे भाई 21 गुना है, तो बेसिकली आपका आंसर 1/16 आएगा। कैलकुलेशन इसमें अवॉइड करने का तरीका ये हो सकता था कि आप यहाँ शुरू में ही अपने वैल्यू को रखते हैं। जैसे मानो कोई बच्चा एकदम बिगिनर है कैलकुलेशन में, तो वो यहाँ पर ऐसे करेगा कि हाँ पाई आर स्क्वायर बटे में 12 ले लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या कर सकता है? तो वो यहाँ जो है आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता है, और कॉमन लेने के बाद में तब यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकता है। अब मैं इसको दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि दूसरा तरीका भी कैसे कर। अब देखो भाई, ये हो गया आपका। अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका क्या हो सकता था। सारा खेल है ना अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में, कि आप चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, कैसे आप समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर जो है रेडियस का स्क्वायर कॉमन दिख रहा था, तो मैंने निकाल करके सॉल्व कर दिया। दूसरा बच्चा कह रहा है नहीं जी हमारा कैलकुलेशन थोड़ा बढ़िया है, आप ये सब मत करिए, शॉर्ट बताइए हमें कि हम शॉर्ट में कैसे जा सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं। तो देखो, कंसेप्ट में तो कमी हो नहीं सकती है। अगर कंसेप्ट ये कहता है कि सेगमेंट के लिए यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये लाइन में से इसको माइनस करना है, इतना तो लिखोगे ही लिखोगे। इसमें तो कहीं पर भी 2 लाइन तुम अपना नहीं बचा सकते। तो अब नहीं बचा सकते तो क्या करोगे और कहाँ पर कमी करोगे, मैं बता रहा हूँ। आप देखो भाई यहाँ पर, अच्छा आंसर भी तुम्हारा किस में है? तो आंसर भी भाई आपका फ्रैक्शन में है। अब आंसर आपका फ्रैक्शन में है, तो हम कहाँ पर अपने स्टेप्स को सेव कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। वही 7/44 154 की रेडियस आप देखो यहाँ पर, तो बोलोगे सर रेडियस हमारा कितना है? तो रेडियस हमारा 7 है। पेरीमीटर हमारा कितना होगा या सरकमफ्रेंस कितना होगा? तो 44 होगा। और एरिया हमारा कितना होगा? तो 154 होगा। अगर हम बात करते हैं तो रेडियस हमारा कितना हो गया? 10.5 हो गया है। अब दो तरीका है सर, या तो आप इसको बोल दो कि ये अपने आप
का 1.5 गुना है, ठीक है। 1.5 गुना का मतलब 3/2 होता है। अब ये पकड़ना पड़ेगा आपको। अब बोलो कैसे पकड़े हैं आप? तो भाई हम 7 को k से मल्टीप्लाई किए हैं, तब मेरे भाई यहाँ पर 10.5 आया है। 10.5 का मतलब कितना आया? इसका मतलब यहाँ पर 21 बटे कितना है? तो 2। और 7 को जब काटेंगे तो यानी 3, यानी वो मेरे भाई कितना बार हो गया? तो 3/2 हो गया। कभी अगर मानो कि पता चले कि यार ये कितना गुना है और इस चीज की पता करनी है, तो 7 को k से मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। k का मान जो आ गया, यानी ये उतना ही गुना है, ठीक है। जैसे मानो कोई वैल्यू 7 से 14 हो जाती है, तो कैसे हुई होगी? k से मल्टीप्लाई करके। अब जब आप इसको काटते हैं तो पता चलता है 2 बार में, यानी आप क्या बोलते हैं? सर ये 7 का 2 गुना है। कोई वैल्यू 7 से 21 हो जाती है, कितनी बार में? तो 3 बार में। तो इसी तरीके से तो ये अपने आप का कितना गुना है? तो 3 गुना है। अगर ये अपने आप का 3/2 टाइम्स है ना, तो एरिया के लिए मैंने आपके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि आप धीरे धीरे मास्टरी करो कैलकुलेशन में। और यहाँ पर क्या करोगे? तो बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी एरिया हमारा कितना होगा? तो इतना इंटू 9/4। तो थोड़ा मुझे यहाँ पर फास्ट करने की आदत है, और आप यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को डायरेक्ट ट्रिक में लगा करके समझ सकते हो। आप यहाँ पर सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी ने अभी सिखाया कि ये एरिया डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। जब मैंने ये देखा कि रेडियस हमारा कितना है, तो रेडियस हमारा 3/2 गुना है। तो रेडियस हमारा 3/2 गुना है, तो एरिया हमारा 9/4 टाइम्स होगा। तो 9/4 होगा, मतलब ये 154 इंटू 9/4 होगा। अब मैं सारी चीज़ ये इसीलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे क्या कर रहे हैं आप, हमको बेसिक से ही बता दीजिए। इसलिए मेरे भाई मैं सारी बातें नहीं बता पाता हूँ, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 21 का स्क्वायर 441, और बट्टे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1/2 हो जाएगी। बट यहाँ पर इससे दोस्तों यकीन मानो फ़ायदा बहुत होता है। आप जितना शॉर्ट में जाते हो आपको बेनिफिट उसका उतना मिलता है, ठीक है। आपके काफ़ी सारे स्टेप्स कम होते हैं। अब जाहिर सी बात है ना यार, जो इंसान मेहनत करेगा, ठीक है, जो थोड़ी एक्स्ट्रा बुद्धि लगाएगा, तभी तो उसके स्टेप कम होंगे, ठीक है। नहीं तो आपको मुश्किल होने वाला है। अब इससे देखो बेनिफिट यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या मिल गया। इसमें नीचे मेरे भाई 4 दूनी 8 दूनी 16, आप यहाँ पर सीधा एलसीएम लेने की झंझट ही नहीं आएगी, ठीक है। आपको पता चल रहा है कि यहाँ 16 है, और यहाँ कितना है मेरे भाई? 48 है, 48 है। सीधा यहाँ पर एलसीएम मार दो, 48 ले लो भाई। अब बोलेंगे लोग नहीं हम तो इसको काटेंगे। अब काटोगे तब भी काटने के बाद तुम 48 ही लाओगे। इससे बढ़िया देखो ये 48 है और ये 16 है, सीधा यहाँ पर 48 ले लो भाई, बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। 15 नवा 135, 1350, और 9 चौके 36। तो यहाँ पर तुम्हारा 1350 और 36 1386। अब सारा कैलकुलेशन का वही बात है भाई। 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 का 3 गुना, तो इसका 3 गुना, 3 एकम 3, 4 3 12, और ये 1323 हो जाएगा भाई। लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 6 से 3, आपका कितना हो गया भाई साहब? 3। 8 से 2 आपका हो गया 6, और कुछ बचा नहीं। 63 बटे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 63 बटे 48 हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ देख लीजिए ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। आप काटेंगे यहाँ पर, जब 3 से काटेंगे तो 3 से आपका 21 बार में कटेगा, 3 से आपका 16 बार में, सीधा आंसर आ जाएगा। कॉमन लेने का झंझट नहीं, कुछ और लेने का झंझट नहीं, डायरेक्ट हम अपने सवाल पर जंप कर गए और डायरेक्ट हम अपने सवाल को 2 लाइनों में बना दिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप जिस तरीके से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको बेसिक
कैलकुलेशन करके बताएं तो हम वो बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ हम यहाँ पर इतना ही पर सीमित कर सकते हैं आपको, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैंने डेसिमल पे नहीं कराया, नहीं तो मैं अगर आपको डेसिमल पे कराने पे आ जाता तो उससे चीज़ें और शॉर्ट में बनती, लेकिन यकीन मानो दोस्त वो तुम्हें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कर देता, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखो बस। चलो, एक हमारा भाई कहता है 441/4 कहाँ से है? आर का स्क्वायर है, आर तुम्हारा 21/2 है ना, तो 21 का स्क्वायर 441, 2 का स्क्वायर 4 आ गया भाई। ठीक है, आइए एक सवालों को और अभ्यास करिए, तब जा करके आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। 69 नंबर सवाल क्या बोला गया, जरा पढ़ लीजिए। कहा गया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ ए सर्कल फॉर्म्ड बाय अ chord of length 5 centimeters subtending एंगल 90 डिग्री एट इट्स सेंटर। मतलब बड़ा वाला सेगमेंट निकालना है, छोटा वाला नहीं निकालना है, बड़ा वाला। जैसे यहाँ पर ये हो गया भाई साहब, आपका पूरा का पूरा सर्कल हो गया मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये सर्कल में यहाँ पर क्या है कि जैसे कोई भी आप कोड बनाते हो, तो ये जो कोड होता है आपका, इस कोड का मेरे भाई क्या उद्देश्य होता है, ये इसको दो भागों में बांटेगा। एक नीचे वाला बड़ा वाला माइनर हो गया, और ये ऊपर वाला मेरे भाई मेजर हो गया। ठीक है, तो ये मेजर की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? ठीक है, मेजर की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, समझो। पहली बात दोस्त, यहाँ पर मैं रिवीजन पे रिवीजन कराऊंगा, बार बार कराऊंगा, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। तो एक हमारे सामने ये होता है, ये कंडीशन हो गई, और दूसरा हमारे सामने यहाँ पर ये कंडीशन। इस कंडीशन में यार ऐसे पहले एक ही को बना लेते हैं। इसमें यहाँ पर क्या है, आप देखिए, तो यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए इसको मिला दिया। अब जब मिला दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, तो दो तरह का मेरे भाई भाग बन गया, नीचे वाला पार्ट अलग बन गया आपका। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट आपका अलग बन गया, और ऊपर वाला भाग आपका अलग बन गया। ठीक है, एक को नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, तो माइनर, और ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, तो मेजर। अब यहाँ पर दो फिगर हैं आपके, ठीक है, और प्यारा प्यारा लग रहा है भाई साहब। आ जाइए, तो यहाँ पर आपके दो केसेस आ गए। अब दोनों केसेस आ गए यहाँ पर, तो समझिएगा बात को। नीचे वाला जो केस है आपका, वो क्या कहलाएगा, तो ये जो नीचे वाला केस है आपका, यहाँ पर ये नीचे वाला जो है, उसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और ऊपर वाला यहाँ पर क्या हो जाता है, येलो वाला, तो इसे बोलते हो सर आप मेजर बोलते हो। मैंने आपको अभी ये सिखा दिया कि यहाँ पर माइनर का एरिया कैसे निकालते हैं, लेकिन मेजर का एरिया निकालना हमने सिखाया नहीं सिखाया। तो कैसे आएगा, कैसे आएगा यहाँ पर, आप ये बताओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे गुरुदेव देखो बात ऐसी है, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा, आप लोग बोर्ड पे फोकस करते रहो, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपने अभी सीखा कि ये जो माइनर सेगमेंट होता है, इसको निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको निकालने के लिए हमारा ओ बी नाम का जो है, ये पूरा का पूरा मेरे भाई, ये पूरा पूरा क्या करते हैं, सेक्टर होता है। और ये सेक्टर में से हम यहाँ पर ये ट्रायंगल को घटाते हैं। यानी अभी मैंने आपको ये भी सिखाया था कि अगर आपको सेगमेंट निकालना है, अगर आपको सेगमेंट निकालना है,
ठीक है, या आपको मान लीजिए स्पेशल फोकस कर दूं कि माइनर सेगमेंट आपको निकालना है, तो ये जो हमारा सेक्टर होगा भाई साहब, कौन कौन सा वाला सेक्टर होगा, तो यहाँ पर ये हमारा ओ ए बी नाम का जो सेक्टर होगा, ओ ए बी नाम का कौन होगा भाई, तो सेक्टर होगा। उस सेक्टर के एरिया में से क्या करना, तो सेक्टर के एरिया में से पहले यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया को, ओ ए बी को मेरे भाई खत्म कर देना। ठीक है, ये मैंने कहा। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा सुनो, माइनर के लिए सर ये लॉजिक लगा रहे हैं, तो हम लोग मेजर के लिए भी यही लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पर माइनर जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेजर में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो मेजर सेगमेंट में तो सर ने ये कहा कि जैसे बहुत लोग होते हैं एकदम दिमाग खतरनाक लेवल का लगाते हैं, नासा लेवल का दिमाग है उनके पास में, तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि ये सर ने ये सेक्टर लिया है, कौन सा लिया है, ओए बी नाम का सेक्टर लिया है, तो यहाँ पर एक काम करेंगे, ये सेक्टर को छोड़ करके, और जो दूसरा सेक्टर बनेगा ना, यानी यहाँ पर जैसे मानो ये 90 डिग्री का है, तो 360 में से 90 घटा दो, 270 हो जाएगा, तो 270 डिग्री का सेक्टर ले लेंगे। सेक्टर तो तुम ले लोगे और हम ये बात में सहमत भी हो गए, ट्रायंगल कहाँ से लाओगे, ट्रायंगल कहाँ से लाओगे, इसका मतलब यहाँ पर अगर मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एक ही रास्ता बचा है, पीला वाला निकालने के लिए एक ही रास्ता बचा है, पूरे के पूरे सर्कल में से। जैसे अगर ये आपका पूरा सर्कल है भाई, इस पूरे सर्कल में से मेरे भाई यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो पूरे सर्कल में से आपको यहाँ पर ये माइनर वाला पार्ट, ठीक है, पूरा अगर ये आपका सर्कल है दोस्त, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सपोज करो, ठीक है, नहीं ये पूरा का पूरा सर्कल है, इसमें से आपको कौन सा वाला पार्ट निकाल देना होगा दोस्त यहाँ पर, तो इसमें से आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट निकाल देना होगा, कौन सा वाला पार्ट यहाँ पे, तो ये वाला पार्ट निकाल देना, पूरे सर्कल में से नीचे वाला पार्ट निकाल दो, जो बच जाएगा वो तुम्हारा ऊपर। समझ में आ गया बात, तो पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है, पूरा सर्कल का एरिया मेरे भाई हो गया यहाँ पर ये कंप्लीट सर्कल, और यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर इसको मेरे भाई माइनर निकालना होगा। यानी यहाँ पर अगर कभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो माइनर सेगमेंट पूछता है, तो कभी सिर्फ और सिर्फ माइनर सेगमेंट पूछता है, तो हमारे लिए मुश्किलें इतनी होती है कि सेक्टर में से ट्रायंगल घटाना होता है। लेकिन अगर कभी मेजर पूछ देना, तो डबल स्टेप का काम हो जाता है भाई, डबल स्टेप का काम ये हो जाता है, एक तो माइनर सेगमेंट निकालो, और ऊपर से बाद में जाकर के उसको पूरे सर्कल में से उसको माइनस भी करो। ठीक है, तो पहले माइनर निकालना होता है, फिर माइनर निकालने के बाद में फिर पूरे ट्रायंगल में से जाकर के उसको घटाना भी होता है, ये कहानी बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये दोस्तों तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके ऊपर में क्वेश्चन आता है, क्यों, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ते हो तो ऑटोमेटिक है, अंडरस्टूड है, माइनर भी आपका रिवाइज हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन में, तो कहा गया कि बड़ा वाला सेगमेंट बताओ, बड़ा वाला सेगमेंट का कहानी क्या होगा, और क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कॉर्ड की लंबाई इस बार दे दी है, बड़ा सरप्राइजिंग है भाई कि यहाँ पर इन्होंने कॉर्ड की लंबाई दी है, और कॉर्ड की लंबाई कितनी दी है, तो 5, और उसके बाद में कहा कि एंगल जो बीच में बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो 90 बन रहा है। भाई खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये 90 है, तो आर का मान
कितना होगा? अब देखो आर का मान है ना, एक समझदार बच्चा एकदम लास्ट में लेगा तो ज़्यादा फायदा है। ठीक है, आर का मान लास्ट में लोगे ना तो ज़्यादा फायदा है। देखो ये भी तुम्हारा आर है और ये भी तुम्हारा कितना है, आर है। हालांकि केस कैसे बनता है समझा रहा हूँ। ये भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास में, और पूरी दुनिया पूरी कायनात इस बात को जानती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 बनता है और ये अगर बराबर होते हैं तो मैं इसे ए मानता हूँ, इसे ए मानता हूँ, तो ये जो भी आता है ये कितने की वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू होती है। तो अगर ये हमारा आर है और अगर ये हमारा आर है तो दोस्त यहाँ पर ये वाली जो रेखा है ये √2r का काम कर रही है। ये किसका काम कर रही है? तो √2r का काम कर रही है। और ये समझना पड़ेगा हमारे एग्जामिनर को कि सर ये हमारा हो जाता है √2r, और जो दे रखा है इन्होंने कितना, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर साइड में चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर √2r की वैल्यू कितनी है, तो √2r की वैल्यू 5 है, तो r का मान 5/√2 होगा। बट अभी हम इसको यूज नहीं करेंगे, अभी हम इसको अपने पास में रखे रहेंगे, क्योंकि ऐसा डेटा को इस्तेमाल करना क्वेश्चन के अंदर में अपने आप में मेरे भाई खतरनाक और जानलेवा हो जाएगा। ठीक है, समय बहुत ज़्यादा वेस्ट करा देगा हमारा, तो हम अभी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, तो माइनर की। और माइनर यहाँ पर क्या होगा, सेक्टर या सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट की। अब माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरा पूरा ये सेक्टर आपको लेना पड़ेगा, और ये पूरे सेक्टर में से क्या घटाना होगा, तो यहाँ पर ट्रायंगल घटाना होगा। सेक्टर का एरिया क्या होता है, हाफ एल आर, भी चाहो तो लिख सकते हो, बट लेंथ ऑफ आर्क नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो कि पाई आर स्क्वायर जो होता है वो यहाँ पर 360 का मान होता है। हमें कितने का निकालना है, तो 90 का। ये आप मेरे भाई ले सकते हो, और उसके बाद उनमें से माइनस क्या करोगे, तो माइनस करोगे भाई ट्रायंगल को। तो ट्रायंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर हाफ। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ आर स्क्वायर। आप यहाँ पर इतना ले लो, हाफ आर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब आ जाओ, चलो आ जाओ नेक्स्ट। देखो 90 से काटोगे कितनी बार में, 4 बार में। अब एक मज़े की बात बताऊं तो क्वेश्चन में तुम्हारा पाई सॉल्व नहीं किया गया है, पाई को ऐसे रहने दिया गया है। तो पाई को तुम भी सॉल्व मत करना। आर स्क्वायर दोनों जगह से कॉमन उठा लो, तो आर स्क्वायर से कॉमन उठा लोगे तो यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा। ठीक है, या अभी इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 4, और ये हो गया माइनस का हाफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है, तो माइनर की है। अभी आपको बताया था कि जब मेजर निकालना होगा तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए दोस्तों पूरा सर्कल में से माइनर की वैल्यू को माइनस करना होता है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और उसमें से ये सबको माइनस करोगे आप यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हाफ आर स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी मेरे भाई हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस मेरे भाई हाफ आर स्क्वायर यहाँ पे। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर ये बोलेंगे सर 4 एकम 4, 4 में से गया तो 3 इतना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब
बस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखो कॉमन क्या उठाना है, तो बोलोगे आर स्क्वायर बाई टू दोनों जगह से कॉमन मिल सकता है, मुफ्त का काम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बाई कितना ले लेंगे भाई, तो टू ले लेंगे। तो आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर आर स्क्वायर बाई टू आप कॉमन में लीजिए पहले, तो यहाँ पर आर स्क्वायर और नीचे से टू सर कर दीजिए, तो ऊपर में कितना बच जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 3 पाई बाई 2 बच जाएगा सर। और यहाँ से आर स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर देखो तो 5 का स्क्वायर 25 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पर 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये वाला एक 2 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, और प्लस कितना 1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। ए नहीं है भाई, सॉरी, यहाँ पर ए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 पाई नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज जो होगा वो आंसर हो जाएगा। बहुत लोगों को लगेगा कि ए आंसर है, नहीं, ए गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो यहाँ 3 पाई बाई 2, अब ये ऑप्शन है तो सही, लेकिन यहाँ बीच में कितना है तो माइनस है भाई। ठीक है, अब एक बच्चा बोलेगा साइन 90 क्यों नहीं लिया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, टूना कुमार, यहाँ पर आप साइन 90 लिखोगे तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर जो है वो नहीं लेंगे। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये लघु वृत्तखंड का, अगर हम लघु वृत्तखंड का पहले क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद में दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब इसके ऊपर में एक दो क्वेश्चन होगा शायद हमारे पास में, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। आज ही आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चलिए, मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये हमारे सामने एक सर्कल है, और सिंपल सिंपल डेटा दूंगा भाई, परेशान करने वाला डेटा नहीं दूंगा, प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, कुछ नहीं मिश्रा जी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सिंपल क्वेश्चन में, आपको दूंगा, यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये हमारा मेरे भाई ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मेरा सिंपल ही डेटा होगा, परेशान नहीं करूँगा मैं आपको। तो मैं आपसे मेरे भाई सिंपल ही मेरा सवाल है कि ये एक ऐसा मेरे भाई कोड है जिसने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है, और दो हिस्सों में बांटा है, तो यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा माइनर कहलाता है, आपको भी पता है। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, तो माइनर कहलाएगा, और ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, तो मेजर कहलाएगा। ऊपर वाला हिस्सा दोस्तों क्या कहलाएगा, तो मेजर कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या है, तो इसकी जो रेडियस दी गई है सर्कल की, रेडियस मेरे भाई बहुत ही मज़ेदार है, और रेडियस आपको दी गई है 7 और 7। एंगल बीच में कितना दिया गया है, तो 90 डिग्री दिया गया है। तो ये जो पीला वाला एरिया है यहाँ पर, पूरा का पूरा पीला, मेजर सेगमेंट कितना होगा मेरे भाई, पूरा का पूरा यहाँ पर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा। वही बात है यहाँ पर कि मेरा सिंपल सा सवाल है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये बच्चा देखता है कि यार ये पूछा जा रहा है मेजर सेगमेंट यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर आपको अब समझना होगा, और आप यहाँ पर इसको पूरा एक ही लाइन में लेकर के बनाने की कोशिश करिए, मेरे साथ में ही आप लोग कोशिश करिए। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए, जब आपको यहाँ पर मेजर सेगमेंट चाहिए, तो आपको एक बात याद रखिए, मेजर
सेगमेंट चाहिए, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे के पूरे सर्कल में से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर पूरे के पूरे सर्कल में से किसे माइनस करेंगे, तो मेरे भाई माइनर को माइनस करेंगे। किसे माइनस करेंगे, तो माइनर सेगमेंट को माइनस करेंगे। अब पूरा सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारा कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो ये माइनर सेगमेंट आपका बनता है, ये कैसे बनता है, तो बोलोगे सर माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए, नीला वाला को निकालने के लिए पूरा का पूरा क्या लेना होता है, तो सेक्टर का एरिया, और सेक्टर में से क्या घटाना होता है, तो ट्रायंगल घटाना होता है। पूरा पूरा सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे लेते हैं, तो बोलते हैं सर ये देखिए पाई आर स्क्वायर कितने का मान है, तो 360 का मान है, इनटू कितना कर देंगे, तो 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया। तो माइनस सेगमेंट क्या होता है, पूरा पूरा सेक्टर एरिया, और माइनस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू यहाँ पर आर इंटू आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आर लो मेरे भाई, साइन 90 भी मैंने लिख दिया। तो अब मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा कि सर पूरा का पूरा मेजर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो सर्कल में से माइनर को घटाते हैं। माइनर की जो वैल्यू होती है वो होती है सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर देखो रेडियस आपका 7 है, और रेडियस आपका 7 है, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 154 हो जाएगी सर। ठीक है, क्योंकि भी बताया था भाई। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, हालांकि मेरे भाई एकदम लास्ट में वैल्यू रखोगे ना, तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। जैसे 90 तुम इसको काटोगे कितनी बार में, 4 बार में। अब 90 से 4 बार में कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये मेरे भाई माइनस जाएगा, तो बोलोगे सर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस मेरे भाई, और ये कितना हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब अगर आप कायदे से देखोगे तो बोलोगे सर ये 4 पाई आर स्क्वायर में से ये चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3/4 पाई आर स्क्वायर, 3/4 पाई आर स्क्वायर प्लस कितना आर स्क्वायर बाई 2। अब क्या काम रह गया, यही ना, बस रेडियस की वैल्यू रखनी है, सॉल्व करना है। कर ही सकते हो भाई आप यहाँ पे। अब क्या इतना सॉल्व नहीं कर सकते, खुद से बताना जरा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इसको नहीं बना पाओगे, तो बस बोलोगे सर देखो कुछ भी नहीं है, और सारा खेल अब डेटा का है, सिर्फ अब औपचारिकता रह गई है और कुछ नहीं रहा है इसमें। ठीक है, बस डेटा रखना है और अपना आंसर लेकर के आना है। तो ये हमने कह दिया कि ठीक है गुरुजी, बात समझिए इस बात को, रेडियस हमारा कितना है, 7 है, और जब रेडियस 7 होता है तो ये 154 होता है। तो 154 होता है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3/4 इंटू 154, ये मेरे भाई डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 7 का स्क्वायर 49/2, तो ये हमारा हो जाएगा 49 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको काटो, जैसे आप 2 से इसको काटते हो और 77 से काटते हो, तो ये आपका हो गया 77 का 3 होना कितना मेरे भाई, 241, 241 हमारा हो जाना है, प्लस हमारा कितना 14, और बट्टे में कितना, तो भाई साहब 2 यहाँ पे, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। 3 7 21, 7 21, 2 23 यहाँ पे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 3 इंटू 7 21 का एक, 2 हाथ में, 7 21 और 2 23 हो जाएगा, 231 हो जाएगा भाई। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये
को दे दो तो 50, 280 को मेरे भाई 2 से भाग करना है, और 280 को 2 से भाग करना है, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 140 आ जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है, और ये प्रीवियस ईयर का दोस्तों क्या है, तो पूछा गया सवाल है। तो अब तो दिक्कत नहीं आ रही होगी ना, आप समझ गए ना मेरी बात को। तो आज के बाद में अगर यहाँ पर आ जाए सवाल आपका, ठीक है, तो कैसे करोगे, पता चल गया। ठीक है ऋषु भाई, टेंशन मतलब थोड़ा जल्दी सिलेबस कराऊंगा आप लोगों का। ठीक है, मैं रेगुलर जो भी हमारी अगर एक आधा क्लासेस कैंसिल भी हो जाती हैं, जैसे कभी 4:30 की क्लास कैंसिल हो जाती है, कभी 6:30 की क्लास कैंसिल हो जाती है, तो वो अब कोशिश करूंगा कि कैंसिल नहीं जाए। और दूसरी बात, क्लासेस भी मैं अब 10-10 मिनट फालतू पढ़ाऊंगा। जैसे 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, आज से नहीं, सोमवार से। ठीक है, आज तो 7:30 पे यूट्यूब पर अनाउंसमेंट है, तो इसलिए बाकी आगे से मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कि आपकी क्लासेस कम से कम 1 घंटा 10 मिनट की जाए ही जाए। यहाँ पर आज ही मीटिंग हो रही थी, हम लोग ये सारी बातें डिस्कस कर रहे थे कि हमें लग रहा है क्लासेस के लेंथ को थोड़ा बढ़ाना होगा। ठीक है, और जो कैंसलेशंस हो रहे हैं क्लासेस को, उसको कम करना होगा, तो शायद हम 1-2 महीने पहले और सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो आप सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी अपनी टीम मीटिंग कर रहा होता हूँ लोगों के साथ में बैठ करके, और ये सारी बातें मैं भी यहाँ पर सोच रहा होता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। चलिए फैज़ान अंसारी, चलो बहुत बढ़िया बात है भाई, आप बाद में रिकॉर्डिंग देखते हो, ठीक है, बढ़िया है। आ जाओ, अब यहाँ पर देखो, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया आपका सर्कल का। 8 प्रॉपर्टी पढ़ा चुका हूँ, 9वीं प्रॉपर्टी की तलाश में हूँ। नौवीं प्रॉपर्टी अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। अब ये नौवीं प्रॉपर्टी आपका क्या है, कैसे है, वो बहुत ही तरीके से आप लोग समझिएगा। नाइन्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कहता है, कैसे कहता है, ठीक है, ये सारी बातें आप लोग बहुत ही पॉइंट अच्छे तरीके से जानोगे। बस अब लोग मेरे भाई यहाँ पर आप लोग देखना बोर्ड पे जो मैं पाऊंगा, उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर है ना, अब हेडिंग डाल लीजिएगा आप यहाँ पर कॉमन टेंजेंट का। ठीक है, कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कॉमन टेंजेंट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर समान स्पर्श रेखाएं, और ऐसी स्पर्श रेखाएं मेरे भाई जो दोनों में क्या हो, तो समान हो। ठीक, अब कॉमन टेंजेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पर, तो कॉमन टेंजेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है, तो देखते चलो, बोर्ड पर फोकस करना भाई पूरे के पूरे, ठीक है। और ये भी एक सर्कल है। अगर हम इस सर्कल की अपनी बात करें, तो यहाँ पर इस सर्कल की अपनी बात करें, तो यहाँ पर ये क्या है, ये भी इसका टेंजेंट है। यहाँ पर ये क्या है, ये भी इसका टेंजेंट है। यहाँ पर मेरे भाई ये क्या है, तो ये भी इसका टेंजेंट है। यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, तो ये भी इसका टेंजेंट है। एक सर्कल के या एक वृत्त के कई सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती है। ना आपका रोल है, ना मेरा रोल है, ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूँ। ठीक है, अनलिमिटेड होगा मेरे भाई। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, तो यहाँ हम कह सकते हैं सर इसके पास में अनलिमिटेड टेंजेंट्स है। क्या है सर, अनलिमिटेड टेंजेंट है यहाँ पे, इसको ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप इसको भी देखो, इसके पास भी एक ये टेंजेंट होगा, एक यहाँ पर हो सकता है ये टेंजेंट हो जाए,
एक यहाँ पर हो सकता है ये टेंजेंट हो जाए, एक यहाँ पर हो सकता है ये टेंजेंट हो जाए। तो यार इसके ऊपर में भी कोई रोल है तो नहीं है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर ये भी क्या होगा, अनलिमिटेड इसके टेंजेंट होंगे। ठीक है, अनलिमिटेड क्या होंगे सर, टेंजेंट होंगे। अनगिनत यहाँ पर स्पर्श रेखाएं होने वाली है। लेकिन जब आप दो सर्कल को पास में लेकर के आते हो, ठीक है, जब आप दो सर्कल या दो वृत्त को पास में लेकर के आते हो तो कोई एक टेंजेंट तो ऐसी आती ही आती है जो दोनों को टच करके निकल जाती है। कोई एक टेंजेंट होती जरूर है जो मेरे भाई दोनों को स्पर्श करती है, और जो दोनों को स्पर्श करती है उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉमन टेंजेंट कहते हैं। उसको मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो कॉमन टेंजेंट कहेंगे। जैसे मैं आपको यहीं दिखा रहा हूँ कि इसकी सारी स्पर्श रेखाओं को आप मिटाओ, आप यहाँ पर इसे भी मिटाओ, आप यहाँ पर इसे भी मिटाओ, आप इसे भी मिटाओ, आप इसे भी मिटाओ। ठीक है, यहाँ पर ये सारे स्पर्श रेखा इसके हटाओ, कोई अनलिमिटेड टेंजेंट नहीं रहा। जैसे मानो एक ऐसी टेंजेंट हो गई जो यहाँ पर मेरे भाई थी और ये निकल गई, ऐसे टच करके निकल गई सामने वाले को। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है, उसी तरीके से नीचे भी आया होगा यहाँ पर, और नीचे भी इसको स्पर्श करके निकला होगा, ये भी क्या कहलाएगा, कॉमन टेंजेंट। अच्छा, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, तो एक ऐसे भी आ सकता है, और ऐसे भी आकर के मेरे भाई यहाँ पर देखो, एकदम मैं एडजस्ट करके पूरा दिखा दूंगा आपको कैसे ये टच करके निकलेगा। कॉमन टेंजेंट ये भी है भाई, ये भी हमारा कॉमन टेंजेंट है, ध्यान रखिए, ये भी टच करके निकल गया। उसी तरीके से यहाँ पर इधर से भी क्रॉस में आता है और यहाँ से भी इसको टच करके निकल जाता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कॉमन टेंजेंट हो गया। अब ये इसका नाम क्या दोगे वो अलग बात है। यानी आप देखो तो दो स्पर्श रेखाएं ऊपर से और दो स्पर्श रेखाएं ऐसे क्रॉस मार के निकल रही हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर दो सर्कल होते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनती हैं, कॉमन स्पर्श रेखाएं 4 बनती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले को मेरे भाई क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग इंग्लिश में डीसीटी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, तो डीसीटी होता है। ठीक, और ये जो यहाँ पर आपको क्रॉस कर रहा है, तो चाहे ये हो चाहे यहाँ पर ये हो, इसे हम लोग बोलते हैं टीसीटी यहाँ पे। ठीक है, अब ये डीसीटी का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश में फुल फॉर्म यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, मैं हिंदी भी इसका बताऊंगा यहाँ पर कि इसका हिंदी क्या होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। और ये जो टीसीटी हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, इसको हम लोग ये बोलते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की थोड़ी सी हिंदी बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी हिंदी हमारी होती क्या है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो डायरेक्ट यानी अनुस्पर्श हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ ये रहा मेरे भाई यहाँ पर। डायरेक्ट वाले को बोलते हैं अनुस्पर्श रेखा मतलब, और एक होता है अनुप्रस्थ रेखा। ठीक है, आप यहाँ पर आगे जाओगे तो इसका हिंदी भी मैंने दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा, अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा जो डीसीटी वाले हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाले हैं, देख उसकी हिंदी होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि
अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा, और ट्रांसवर्स की मेरे भाई होती है अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। तो अनुस्पर्श उभयनिष्ठ रेखा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा, ये मेरे भाई आपके टेंजेंट्स होते हैं। समझ में आ गया? तो ये मत कहना कि सर खाली अंग्रेजी में पढ़ाते हैं और हिंदी बताते ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिए, डीसीटी होता है और ये टीसीटी होता है। अब ये डीसीटी और टीसीटी के बारे में आपको जो है और भी काफ़ी सारी बातें जाननी है कि जब अगर हम दो सर्कल को करीब में लेकर के आएंगे तो कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेंगे, कितने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेंगे, और कितनी मेरी भाई यहाँ पर क्या क्या बातें बनेंगी। इसी तमाम तरह की काफ़ी सारी बातें होंगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, समझिए केस क्या है, बस बोर्ड पर फोकस करना भाई। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले क्या होता है, पहला वाला केस यहाँ पर ये होता है कि ये जैसे एक सर्कल है तुम्हारा और ये सर्कल है, ये काफ़ी दूर है। ठीक है, दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर केस क्या होता है, ये आपका मेरे भाई केस हो गया। अब दूसरा केस मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। दूसरा केस यहाँ पर ये होगा, ठीक है, ये बहुत दूर पर थे। दूसरा केस यहाँ पर ये होगा कि ये थोड़े से पास में आएंगे। ठीक है, मैं आपके सामने काफ़ी सारे टेंजेंट्स बना कर दिखाऊंगा। दूसरा केस मेरे भाई क्या होगा, तो पास में होगा। उसके बाद में तीसरा केस यहाँ पर क्या होगा, तीसरा केस यहाँ पर ये होगा, ये हो गया तीसरा केस। नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे ये जो एक सर्कल है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे मेरे भाई यहाँ पर काट देता है। ठीक है, ये 3 नंबर केस हो गया। 4 नंबर केस यहाँ पर क्या होगा भाई, तो 4 नंबर केस यहाँ पर ये हो जाता है कि ये सर्कल मेरे भाई इसको काटता नहीं है। इसमें एक सर्कल क्या है, तो थोड़ा बड़ा है, मान लेते हैं ऐसे। तो दूसरा छोटा वाला क्या करता है, अब काटता नहीं है, धीरे से उसके अंदर में चला जाता है। तो यानी ये वाला केस बन जाता है आपका। और जो पांचवा केस होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो पांचवा केस यहाँ पर ये होता है कि बस यही केस मेरे भाई लेकर के जाओगे आप यहाँ पर, ये पूरा का पूरा सेम ऐसा लेकर के जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस कि अब ये धीरे 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 जैसे बीच में चला जाएगा। तो याद करो बचपन में अमीबा पढ़ते थे, अमीबा अपने खाने को मेरे भाई कैसे लेता था, आप ये बताओ। तो बोलोगे गुरु जी यहाँ पर ये अमीबा होता था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता था, खाना होता था। तो पहले वो फूड वैक्यूल बनाता था। पहले वो खाने के पास में जा करके क्या करेगा, तो पहले खाने के पास में जा करके, ठीक है, पूरा का पूरा जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा घेराबंदी करता था ऐसे। ठीक है, कि पहले एकदम ऐसे उसको लेगा, फिर खाने के पास में मेरे भाई फिर जा करके और थोड़ा सा घेराबंदी, और फिर बाद में क्या होता है, पूरा खाने को ही अपने पेट में वो समेट लेता है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, ये वो फूड है और ये वो अमीबा है। ये फूड पहले काफी दूर पे था, फिर थोड़े से उसके करीब में जाकर के चिपका, फिर उसके बाद में उसके थोड़े को काटा, फिर उसके बाद में एकदम भीतर ही घुस गया और एकदम जाकर के सेंटर में बैठ गया। यानी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये अमीबा का काम कर रहा है। और अगर ये उसका काम कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, किस तरीके से मेरे भाई टेंजेंट बनेगा। तो यहाँ देखो पहली बात, यहाँ पर एक टेंजेंट ऊपर में कॉमन और एक टेंजेंट नीचे में कॉमन, एक यहाँ पर मेरे भाई साइड में यहाँ पर और एक यहाँ पर साइड में है। यानी कुल मिलाकर के कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे। कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे। अब यहाँ देखो, एक तुम्हारा हो जाएगा ऊपर में, एक तुम्हारा हो जाएगा नीचे में, और एक तुम्हारा हो जाएगा बीचों बीच। तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी, 3 बनेंगे।
ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ पर एक मेरे भाई हो जाएगा आपका ऊपर में, यहाँ पर हो जाएगा आपका नीचे में, बीच से कोई निकलने की संभावना नहीं है, तो कितनी कॉमन स्पर्श रेखा बनेगी? तो 2 बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, नीचे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे आ सकता है, तो यहाँ पर कितना बनेगा? तो 1 बनेगा। और यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो बाहर वाले को और अंदर वाले को दोनों को टच करेगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी मेरे भाई याद कर सकते हो कि 4 3 2 1 0। जैसे जैसे सर्कल उसके करीब जा रहा है, वैसे वैसे मेरे भाई वहां पर उसके टाइम्स को क्या कर रहा है? तो कम कर रहा है। ठीक है। तो ये एक बार पेपर में अभी रिसेंट में ये वाला एक फोटो आया हुआ था, और ये वाला फोटो देकर के बोला गया था कि बताओ इसमें कितने कॉमन टेंस बनते हैं? तो 1 2 और कितना बनता है? 3 बनता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए। ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और बाकी उसके बाद में अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। 2 तरह के टेंजेंट के बारे में पढ़ाया मैंने। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? तो ऊपर वाले को बोलोगे सर ये होता है डीसीटी। क्या होता है? डीसीटी। और इसके बारे में मैंने पढ़ा है, ये होता है टीसीटी। तो बस अब इनकी लंबाई निकालते कैसे हैं, ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, मतलब मंडे की क्लास में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर इनकी लेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अगर दोनों का रेडियस दे दिया गया तो। फिर उसके ऊपर के थोड़े से मेरे भाई बढ़िया क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो अच्छा लगता है आप लोग ऐसे पढ़ते रहा करो, और सिलेबस को लेकर के जहाँ तक बात है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी तय समय पर तरीके से बहुत ही बढ़िया से हम ख़त्म करेंगे। ठीक है। हम भी देखते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर कि बच्चों को किन चीज़ में परेशानी आ रही है, किस में नहीं आ रही है, तो पूरी रेगुलरिटी भी आदमी बढ़ाएगा, और सेशन के लेंथ को भी 10 मिनट थोड़ा और लंबा सेशन लेंगे हम। ठीक है। चलिए, बाकी ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको डाउट छोड़ेंगे ही नहीं ना। पहले कभी ऐसा होता था कि पढ़ाने के दौरान बीच में कोई डाउट आपके मन में रहेगा ना, अभी कोई डाउट छोड़ेंगे। हाँ, बस शर्त मेरी इतनी होती है, मेरी क्लास में आप टाइम पर आइए और मेरी क्लास को आप रेगुलर फॉलो करते रहिए। आप 2 क्लास छोड़ करके तीसरे क्लास में अगर सोचेंगे कि मुझे सब समझ में आ जाए, यकीन मानिए कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। और अगर मैं हर चीज़ समझाने पर आपको आ जाऊँ, तो फिर सिलेबस 8 महीने में ख़त्म नहीं होने वाला है। फिर मेरे भाई 8 का 18 महीना लग जाएगा, फिर क्या फ़ायदा? ठीक है। तो 5 वर्ष की योजना ना आप बना करके आए हैं, ना 5 वर्ष की योजना मेरी है। ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, थोड़ा पढ़ करके आएँगे तो हम थोड़ा जल्दी कवर करा पाएँगे। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।